प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली गांव कबाई, जहां भक्ति थिरकी मंत्र गूंजे, मैदान दहाड़ा और दिल जुड़ गए। वही है बिल्ड फॉर सक्सेस डिग्री कॉलेज। आगरा जनपद के एक साधारण से दिखने वाले कॉलेज ने आज असाधारण इतिहास रच दिया। बिल्ड फॉर सक्सेस डिग्री कॉलेज ने अपने प्रांगण में वह दृश्य साकार कर दिया जिसे देखकर हर आंख भर गई, हर हृदय श्रद्धा से झुक गया और हर युवा ने सीना तान कर कहा, यह मेरा कॉलेज है, एक दिन जिसने आत्मा को छू लिया। आज कॉलेज में हुआ रामायण पाठ, सुंदरकांड और हवन यज्ञ। जब मंत्र गुजे तो ईंट पत्थर की दीवारें भी थरथराई। जब सुंदरकांड के चरण भर पढ़े गए तो कॉलेज का हर कोना जय श्री राम के उद्घोष से झंकृत हो उठा। चेयरमैन श्री विश्वेंद्र शर्मा की आंखें भी नम हो गई। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि आपको बता दें कि सिमरन श्री विश्वेंद्र शर्मा श्रीमान श्री विश्वेंद्र शर्मा जी, जिनकी सोच से यह आयोजन संभव हुआ, उन्होंने जब मंच से कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा कॉलेज सिर्फ डिग्रियां ना बांटे, ये ऐसे युवा गढ़े जो राम के चरित्र, अर्जुन की एकाग्रता और कलाम के स्वप्न लेकर आगे बढ़े। आज ये आयोजन हमारी आत्मा की पुकार है। एक नई पीढ़ी को धर्म, शक्ति और संस्कार से जोड़ने का संकल्प है। उस पल वहां पर खड़े सैकड़ों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की आंखें भर आई। इसी के साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी लोग बोले और ऐसा कॉलेज नहीं देखा जहां राम भी हो, रण भी हो। बिल्ड फॉर सक्सेस अब सिर्फ एक कॉलेज नहीं, मिशन है। यहाँ पढ़ाई नहीं, जीवन जीना सिखाया जाता है। इसके साथ ही आज का दिन केवल तिथि नहीं, ये संस्कृति, शिक्षा और संकल्प की एक सुनहरी कथा है। एक ऐसा पवित्र आयोजन जिसने बता दिया कि जब राम का नाम युवाओं के नाम के साथ जुड़ता है तब क्रांति जन्म लेती है। बिल्ड फॉर सक्सेस डिग्री कॉलेज अब एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। जय श्री राम, जय भारत, जय युवा शक्ति, जय शिक्षा संस्कार। आगरा से बड़ी खबर, थाना हरिपर्वत क्षेत्र के शाह मार्केट का मामला। शाह मार्केट के बाहर भाजपा नेता पर चलाई गोली। भाजपा नेता एवं हिंदूवादी नेता सुमित दिवाकर को सोहेल नामक व्यक्ति ने अपने दो साथियों के साथ जान से मारने की नीयत से चलाई गोली। बाल बाल बचे हिंदूवादी नेता सुमित दिवाकर। भाजपा नेता एवं हिंदूवादी नेता सुमित दिवाकर ने अपनी जान बचाने का पूरा किया प्रयास, फिर भी गोली लगने से कान हुआ घायल। सोहेल के और उसके दो साथियों द्वारा भाजपा नेता पर चलाई गोली से भाजपा नेता सुमित दिवाकर का कान और हाथ घायल हुआ। भाजपा नेता के ऊपर गोली लगने की सूचना पर भाजपा और हिंदूवादी कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंचे। घायल भाजपा नेता सुमित दिवाकर के मुताबिक पूर्व में दो पक्षों में हुए झगड़े में समझौता कराने को लेकर मुस्तफा क्वार्टर निवासी चांद समझौते से नाराज भाजपा नेता सुमित दिवाकर से खुंदस मान बैठा था, जिसको लेकर उसने अपने परिवार रिश्तेदार सोहेल, शाहरुख और राजा से भाजपा नेता पर जान से मारने की नीयत से गोली चलवाई। सोहेल, शाहरुख और राजा भाजपा नेता के पीछे से गोली चलाकर फरार हो गए। भारतीय जनता पार्टी के संयोजक कार्य निर्माण विभाग में नियुक्त है सुमित दिवाकर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सुमित दिवाकर को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। भाजपा नेता गोलीकांड मामले का तत्काल प्रभाव से संज्ञान में आते ही डीसीपी सिटी सोनम कुमार पहुंचे जिला अस्पताल। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। देखिए लक्ष्मण शर्मा की रिपोर्ट। दीजिए अपना। मेरा नाम सुमित सिंह है। मैं मानेगर में सहयोग कर रहा हूँ। क्या कुछ मामला हुआ था? शाह मार्केट पे गोली चली है, क्या कुछ? मैं शाह मार्केट में अपने किसी काम से आया हुआ था। मैं वहाँ से गया तो मुझे दो तीन लोग मिल गए परिचित थे, मैं उनसे बात करते हुए रह गया। मैं अपनी गाड़ी से जैसे ही जाने ही वाला था तो एक लड़का आया सोहेल नाम का। उसने आते ही मेरे ऊपर गोली चला दी। उसका भाई था शाहरुख और उसका एक भाई और था राजा। तीनों जनों ने आगे गोली चला के एकदम हमला करके पीछे से भाग गए। किस चीज़ से चलाई है? कौन सा कोई? ये तो मैंने देख नहीं पाया। गोली चली है मेरे कान में, हाथ में। कोई गिरफ्तार वगैरह हुआ? मुझे अभी जानकारी नहीं है। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज में आया हुआ हूँ। कोई अधिकारी है इन्हें संज्ञान नहीं लिया? अधिकारी इधर डीसीपी सिटी साहब आए थे, मुझसे भी बात करके। क्या आश्वासन दिया है? डीसीपी सिटी साहब ने ये सख्त से सख्त कार्रवाई, जैसे कि बता के गए, टीम गठित कर दी है तीनों की। आपको बोले थे 3 टीम गठित कर दी है और शाम सुबह तक उसे पकड़ लिया जाएगा। जैसे कोई पूर्व में इनसे विवाद था आपका? पूर्व में कोई विवाद नहीं था। एक लड़के से इनका विवाद हुआ था तो इसके मामा है जो चांद करके मुस्तफा क्वार्टर में रहता है, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। किस बात को लेकर थी? एक दो लड़कों में विवाद हुआ था, मैंने दोनों का राजीनामा करा दिया था। तो इसके मामा को इसी बात पर बुरा लगा कि तुमने एक पक्ष को कराया, ये कराया। मैंने कहा यार जब लड़ाई हुई है तो मैंने दोनों का बीच विचार कराया था। बीच विचार कराया मैंने जब, तो उसके एक मामा है मुस्तफा क्वार्टर में रहता है जो कि एसएस है, चांद नाम है उसका। ये तो गोली चलाने वाला सोहेल है, इसका कोई आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, पहले 307 में जेल जा चुका है वो। हरिपर्वत क्षेत्र के अंतर्गत शाह मार्केट में गोलियों का कांड हुआ है, क्या मामला है? भाजपा नेता से जुड़ा हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए जानकारी 11:30 बजे के आसपास के बता रहे हैं। शाह मार्केट में एक सुमित
दिवाकर जी हैं, इनके ऊपर गोली चलाने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस यहाँ पहुंची, एसीपी एडीसीपी सिटी सब यहाँ पहुंचे और प्रथम दृष्टया ये है कि गोली इनके कान को छू के निकल गई और इनको तत्काल अस्पताल में लाया गया है। इनका इलाज चल रहा है यहाँ पे। 3 लोग बताए जा रहे हैं जिनके लिए टीमें निकाल दी गई हैं और तत्काल उनकी अरेस्टिंग करके आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। आगामी 9 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अयोध्या की मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजकर शुभकामनाएं प्रदान की हैं। अयोध्या के शहर स्थित समाजसेवी लकी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज की बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजकर शुभकामनाएं प्रदान किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों में यह चर्चा जहां विषय बना हुआ है कि वही मुस्लिम महिलाओं ने विपक्ष के लगातार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजकर जवाब दिया है। वही समाजसेवी लकी ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पूरे भारत में खुशी की लहर है। ऑपरेशन सिंदूर में महिला शक्ति के हाथों में कमान देकर सफलता प्राप्त करने की हम भारतीयों में खुशी है, जिसके चलते शुभकामनाएं स्वरूप हमारे यहाँ की मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी को राखी भेजी है। आज ये कार्यक्रम है, मेरा नाम लक्की समाज सेवी है। रक्षाबंधन आ रहा है, हम लोग मोदी जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को राखी भेज रहे हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, जो सक्सेस हुआ है, उसी के संबंध में हम उनको बधाई देना चाह रहे हैं। और हमारे साथ में सभी मुस्लिम हमारी बहनें, माताएं सब मौजूद हैं और मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इतना रक्षा की है। सिंदूर ऑपरेशन चला के इतना तेज रहा है और जिसने ऑपरेशन किया वो भी एक महिला थी। मोदी जी ने ये बहुत बड़ा संदेश दिया है देश को और हम चाहते हैं आगे भी मोदी जी ऐसे ही काम करते रहें और फिर हम सब मोदी जी के साथ में हैं। मुस्लिम महिलाओं ने, हमारी माता बहनों ने मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से राखी भेजी अपने भाई को। किसको राखी भेज रही है, क्या है? मोदी और योगी को अच्छा, राखी का के त्योहार आ रहा है, उसकी शुभकामनाएं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर को लेके अब तो हमने देखे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसी को लेकर हम राखी उसी को लेकर हम राखी भेज रहे हैं। सिंदूर को लेकर के हम लोग मोदी जी को राखी की भेज रहे हैं शुभकामनाएं। क्या नाम आपका? फिरोजाबाद से बड़ी खबर, स्कूली बच्ची पहुंची एआरटीओ कार्यालय, अधिकारियों की कलाई पर बांधी राखियां, खिलाई मिठाई। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर बच्चों के लोगों से मार्मिक अपील, रक्षाबंधन पर बहनों की खातिर ही सही बाइक चलाते समय हेलमेट लगाएं। आपकी लापरवाही किसी बहन से उसके भाई को ना छीने। ठीक है, स्टार्ट। Good morning everyone. We all have come from Delhi Public International School to tie Rakhi to RTO sir. He had come to our school many times for road awareness. So I would request all the brothers to wear helmets so that their sisters can proudly tie Rakhis to them. Thank you. मथुरा के थाना जमुनापार क्षेत्र के गांव नगला सिरिया के समीप जयपुर बरेली बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। सर ट्रैक्टर ट्रॉली में कांवड़िये सवार थे। हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई है। कन्या की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीती रात लगभग 3 बजे रामघाट से डाक कांवड़ लेकर भरतपुर बयाना के गांव लहचोरा निवासी सोनूपुत्र मुन्नालाल, भीमपुत्र होरीराम, भूपेंद्र पुत्र देवी सिंह, बबलीपुत्र रामकृष्ण ट्रैक्टर ट्रॉली से जयपुर बरेली बाईपास होकर जा रहे थे। बताया गया कि मथुरा की ओर से एक सीमेंट से भरा ट्रक बरेली की ओर जा रहा था और अचानक चालक को झपकी लेने से ट्रक रेलिंग तोड़ता हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। इस भीषण हादसे में सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं भीम, भूपेंद्र और बबली की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज प्रातः 3 बजे बरेली हाईवे पर जो थाना अंतर्गत जमुनापार में एक ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में भिड़ंत हुई है। ये संभवतः ट्रक के
टायर फटने के कारण ट्रक द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी गई है, जिसमें कि बयाना भरतपुर के रहने वाले 4 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई है और एक घायल को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये लोग सोरो से जल लेकर वापस भरतपुर जा रहे थे। इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त संभल से संभल पहुंचे सीएम योगी ने 14 वर्ष के मुख्यालय के सस्पेंस को शिलान्यास कर किया पूर्ण। 28 मिनट के भाषण में संभल सिर्फ संभल के विकास कार्यों पर बात की। 546 करोड़ रुपए की लागत से 108 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। संभल को कल की संभल बनाने के लिए राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने सीएम से जनता की तरफ से अनुरोध किया। संभल के धार्मिक स्थलों की छेड़छाड़ करने वाले आक्रांताओं को खत्म करने का वादा किया। संभल को हरियर व कल की भगवान की धरती बताकर अभिवादन किया। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधकर पिछले सरकार की नाकामी को गिनाया। संभल के बहजोई में नवीन मुख्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम। और इस बीच शाहजहांपुर से बड़ी खबर, कांवड़ियों ने ट्रक में लगाई आग, ट्रक जलकर खाक हुआ। मुखदर्शक बनी रही पुलिस, ट्रक ड्राइवर की पुलिस के सामने पिटाई की गई। ट्रक में गोवंशों के अवशेष होने के शक में लगाई आग। ट्रक से आ रही थी बदबू। थाना कलान के पटना देवकाली रोड पर हुई घटना। शाहजहांपुर में कांवड़ियों से ट्रैक्टर ट्रॉली कार डीजे हाईटेंशन लाइन से टकरा गया। करंट लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली से 2 कांवड़िए नीचे गिर गए, जिसमें दोनों कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 2 अन्य कांवड़िए घायल हुए हैं। कांवड़िए गांव से जलाभिषेक के लिए कचरा घाट से गंगा जल भरने